नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं प्रतीक सहगल आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जिसमें हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा है। लास्ट 4 सेशन हमने साइकोलॉजी पे किए। देखिए, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग के लिए। हमारा शुरू से ये मानना है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइकोलॉजी या आपकी जो थॉट प्रोसेस है इन्वेस्टिंग को लेके, सेविंग्स को लेके, आपके पैसे को लेके, तो आप बहुत अच्छा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जब तक साइकोलॉजी क्लियर नहीं होगी इन्वेस्टिंग में, आपको वो रिटर्न्स या वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इस 4 वीडियो से आपको बताने का ट्राई किया था कि आज साइकोलॉजी ही सब कुछ डिपेंड करती है। जैसे सर ने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक यंग जनरेशन है और एक जो पुरानी जनरेशन है, उसकी थॉट प्रोसेस में क्या फर्क है। आजकल देखिए, देखा देखी बहुत बढ़ गई है। पहले के टाइम में, पहले इन द सेंस 15-20 साल पहले और आज के ज़माने में ही इतना फ़र्क हो चुका है कि आज हमें वो चीज़ें चाहिए जो शायद हमें इस्तेमाल भी नहीं करनी। एक सर्वे आया था कि इंडियन पब्लिक जो अपर मिडिल क्लास है या उनसे ऊपर जो लोग हैं, वो लोग जो अपने कपड़े खरीद रहे हैं, उसमें से 30% कपड़े ही वो रेगुलर पहन रहे हैं। 70% बाइंग ऐसी हो रही है कि जो आदमी एक बार भी यूज़ नहीं कर सकता है। यानी आदमी सिर्फ खरीदने के लिए खरीद लेता है, देखा-देखी। पर असल में उसको उस चीज़ का यूटिलाइजेशन है कि नहीं है, ये उसको आइडिया भी नहीं आता है और वो एक्चुअली होता भी नहीं है। तो यहाँ ये साइकोलॉजी पार्ट क्रिएट करती है कि हम शुरू से कहते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस, अपना स्पेंडिंग नोट डाउन करें और उसको स्टडी करें कि आपका पैसा एक्चुअली कहाँ जा रहा है। क्या उसमें से जहाँ-जहाँ आपने स्पेंडिंग किया है वो ज़रूरी है और नहीं ज़रूरी। देखिए, मैं आपको साइकोलॉजी का एक लाइव एग्ज़ाम्पल दूँ। इसी संडे, लास्ट संडे हमें एक क्लाइंट से मिलना हुआ। हम लोग उसको 6 महीने से फ़ॉलो अप कर रहे थे और 6 महीने के दौरान हमने उनको काफ़ी चीज़ें बताई फाइनेंशियल के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। पर उनका क्या कहना था, वो एक मोबाइल ओनर है बड़ौदा शहर में। 3-3 शॉप्स उनकी हो गई हैं और उनका ये मानना था कि मैं जो भी पैसे बचा रहा हूँ, वो री-इन्वेस्ट अपने बिज़नेस में कर रहा हूँ। पर क्या ये रिस्क नहीं है? आप अपने ही बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं न कहीं डाइवर्सिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ होता है, जैसे कि कोविड आ गया था या ऐसी कोई चीज़ आ जाती है कि कोई स्लम्प आ जाता है कोई भी सेक्टर में, तब वो चीज़ आपको बैकफ़ायर करती है। तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। मैं बात एक्चुअली साइकोलॉजी की कर रहा था, तो उनके साथ जब हमारी बातचीत चल रही थी, तो उनको लग रहा था कि महीने की एसआईपी करना या पैसे इन्वेस्ट करना मेरे लिए टफ है। क्यों? क्योंकि मैं 22 एम्प्लॉइज़ हैं मेरे, 3 शॉप्स का मेरा रेंटल है और मेरे जो भी दूसरे भी ओवरहेड खर्चे हैं, तो कुछ बचता नहीं है। पर बाय चांस हमारा लास्ट वीक उनके हमारे जो मैनेजर हैं, वो हमारे क्लाइंट थे। हमारी उनसे बात चल रही थी क्योंकि हम हर साल, हर 6 महीने में पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। कोइंसिडेंटली वो जो ओनर है, वो उस समय उनके आस-पास ही कहीं होंगे और उन्होंने सुन लिया कि हमारी उनसे बात चल रही है। तो क्यूरियोसिटी उनको जगी कि भाई, तू मैनेजर है, तू क्या कर रहा है? तू इन्वेस्टिंग कर रहा है? कहाँ कर रहा है? कैसे कर रहा है? तो उन्होंने उससे डिटेलिंग करी। कोइंसिडेंटली वो हमारे साथ ही इन्वेस्टेड थे। तो उन्होंने एकदम से हमें बुलाया और बताया कि आप यार इतना अच्छा इन्वेस्टिंग कर रहे हो, इसने इतने साल में इतने पैसे बना लिए, 3 साल में, तो आपने मुझे फ़ोर्स क्यों नहीं किया? अब देखिए साइकोलॉजी कैसे बदलती है। हम उसके साथ 6 महीने से लगे हुए थे। उनका जो मैनेजर है वो हमारे साथ 3 साल से जुड़ा हुआ था और उस मैनेजर ने आज से 3 साल पहले 5,000 की एसआईपी शुरू करी थी। आज वही एसआईपी 25,000 की हो गई थी। तो उसी का रिव्यू चल रहा था और जब उनके ओनर ने देखा कि ये फंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है 3 ही साल में और ये अगर 25,000 की कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरी कहाँ गलती हो रही है? उस दिन उन्होंने अपना पूरा फाइनेंसेस हमारे साथ डिस्कस किया और अपने एक्सपेंसेस डिस्कस किए, अपनी स्पेंडिंग डिस्कस करी। तब हमने उनको क्लैरिटी करी कि आप कहाँ-कहाँ कितना पैसा बचा सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने जब पूरा वो किया तो पर डे वो 5,000 रुपीज़ स्पेयर कर सकते थे, जो कि उनके अनवांटेड एक्सपेंसेस में या अनवांटेड जगहों पे जा रहे थे। तो भी उन्होंने अभी 2,000 की एसआईपी पर डे का लिया है, जस्ट बिकॉज़ उनको ये लगा कि आज मेरे वहाँ पे काम करने वाला मैनेजर अगर अपनी सिर्फ 46,000 की टेक होम सैलरी में 25,000 की एसआईपी कर सकता है, तो आज मैं एक बिजनेस ओनर होने के बाद क्यों पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यही चीज़ है जो हम साइकोलॉजी के बारे में कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप आगे देखना तो ट्राई करिए, एक विजन तो बनाइए कि आपका इन्वेस्टिंग आपके लिए क्या कमाल कर सकता है, पर जनरली लोग देख नहीं पाते। दूसरा, साइकोलॉजी के अंदर सेफ्टी वर्ड बहुत आ जाता है कि सेफ है कि नहीं। आज मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, एक ग्राफ देखिए, इसमें चारों में से आप कौन सा इन्वेस्टिंग मानना चाहेंगे?
ग्रीन करना चाहेंगे या ब्लू करना चाहेंगे या येलो करना चाहेंगे। पुराने जमाने के लोग येलो पे जाएंगे क्योंकि कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। यंग जनरेशन ग्रीन पे जाएगी क्योंकि उसमें शूटअप बहुत अच्छा है। पर एक एवरेज इन्वेस्टर जो कि रियल इन्वेस्टर है, वो ब्लू और या ग्रीन दोनों चूज कर सकता है। शॉर्ट टर्म यानी 5 या 10 साल का हो तो ब्लू वाली लाइन पे ले सकता है, और ग्रीन में 10 साल का। पर ये जिस दिन वो फॉल हो रहा है उस दिन वो इन्वेस्टर अगर आना चाह रहा है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिकॉज साइकोलॉजी, उन्होंने उसका उसका रिटर्न की कैपेसिटी नहीं समझी, उसने प्रोडक्ट नहीं समझा, उसने क्या देखा कि ये फॉल है, इसमें अनसर्टेनिटी है, और वो गए येलो के साथ। तो वहीं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो इसका कंपाउंडिंग फैक्टर है, वहां पे उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम लोग साइकोलॉजी पे बहुत जोर दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में है, आप उसको जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सके करिए। मोबाइल खरीदना महंगे से महंगे, आज भी आईफोन यूजर्स या बड़े फोन यूजर्स या महंगे फोन के जो यूजर्स हैं वो शायद उनको ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाते हैं उसके सारे फंक्शंस को। उन्हें सिर्फ इसलिए लेना है कि उनके जानने वालों में, उनके सर्कल में या उनकी जनरेशन में ये चीज ट्रेंडिंग है, इसलिए उनको वो चीज सही है। देखिए, ट्रेंड आपको अमीर नहीं बनाएंगे, आपको वेल्दी नहीं बनाएंगे। आपको डिसाइड करना है आपको लाइफ से क्या चाहिए। लग्जरी चाहिए, ये कंफर्टेबिलिटी चाहिए, या स्मूथनेस चाहिए, क्या चाहिए, मिक्स ऑफ ऑल चाहिए। हर चीज पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है हम और भी वीडियो बनाएं साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी क्लियर नहीं होगी, जब तक आदमी का थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा पॉइंट आपको पहुंचा, जो मैं चाह रहा था एक्सप्लेन करना, और आप अपने इन्वेस्टमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करें और कामयाब बने। थैंक यू वेरी मच।